हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो ये जो व्लॉग है ये है मंडे का और टाइम हो चुका है सुबह के 7:45 का और तारीख है आज 25 अप्रैल। और डुगू जा चुका है स्कूल और शैंकी जी डुगू को छोड़ के वापस आ चुके स्कूल से। और उनके आने के बाद मैंने हमारी दोनों के लिए चाय बनाई थी। और सुबह मैं उठी थी 5:30 बजे। तो इससे पहले मैंने घर में जो भी काम होता है, स्पेशली एक तो डुगू का हो जाता है, सुबह उसको उठाओ, नहलाओ धुलाओ, यूनिफॉर्म पहनाओ, उसका लंच पैक करो, ब्रेकफास्ट करवाओ और सुबह झाड़ू लगाओ हल्की फुल्की सी। तो बहुत सारे काम हो जाते, तो वो काम मेरे सारे निपट चुके हैं। और अभी शैंकी जी के आने के बाद मैंने बनाई थी चाय। और तो शैंकी को मैं बाहर ही दे आई थी क्योंकि शैंकी बोले कि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है तो मैं यहीं पीऊँगा। और मैं बेड पे आ गई थी क्योंकि सुबह 5:30 बजे से लेके और 7:45 तक मुझे एक बार भी बैठ के तसल्ली से चाय पानी पीने का टाइम नहीं लगा। वैसे तो मैंने सुबह चाय भी पी ली थी 5:30 बजे के बाद और पानी भी, लेकिन वो भागम भाग में होता है सब कुछ। तो हर औरत की यही लाइफ है कि अपने लिए टाइम नहीं होता, बाकी घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए टाइम निकाल लेते, लेकिन खुद के लिए 5 मिनट का टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन। और सबसे पहले कर लेते हैं बर्तन साफ़। और ये हॉट केस ले लिया था क्योंकि अभी ये खाली रखा हुआ था, क्योंकि सिर्फ डुग्गू का ही खाना बनाया था, हमारा नहीं बनाया है। और वैसे भी शैंकी जी का है आज फास्ट, तो सिर्फ मेरा खाना बनेगा। और ये तवा भी ले लिया था मैंने, सुबह बनाए थे मैंने डुग्गू के लिए पराठे। तो पराठे बनाने से पहले बस थोड़ा सा हल्का सा पानी में से निकाल लिया था और अब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी। इस तरह जब हम ईंट से साफ़ कर देते तो तवा एकदम से चमक जाता है। और सारे बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मेरे को किचन में जो किचन टावल थे वो साफ़ करने थे। तो उसके लिए मैंने ले लिया था थोड़ा सा गर्म पानी और गर्म पानी में डाल दिया था मैंने सर्फ, नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। इससे जो किचन टावल होते हैं वो अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं और जो घी की और जो चिकनाई की जो स्मेल होती है वो स्मेल नहीं आती। तो पानी मैंने रख दिया था और बिल्कुल उबालूंगी नहीं पानी को, क्योंकि अब गर्मी है, गर्मियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती कि पानी को बिल्कुल उबाल के रखो। तो हल्का सा मैंने गर्म कर दिया था और उसके बाद डाल दिया था मैंने सर्फ, नमक और मीठा सोडा। और उसके बाद जो मैंने किचन टावल थे वो इसमें आधे पौने घंटे के लिए डिप करके रख दिए थे और तब तक मैंने अपने संभाल लिए थे बाकी के दूसरे काम। और कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने म्यूजिक लगा तो दिया था, लेकिन म्यूजिक की जो वॉइस थी, वॉल्यूम थी, वो कम करना भूल गई थी। तो वो मेरे को भी इरिटेट सी लगी, क्योंकि मैंने शैंकी के फ़ोन से जब अपना खुद का वीडियो देखा तो मेरे को भी लगा कि हाँ ये मतलब गलती हो गई है। तो आज मैं ये गलती नहीं करूँगी। सबसे पहली बात तो मैं म्यूजिक लगाऊंगी नहीं, और अगर लगा भी दिया कहीं पर तो उसको अच्छे से चेक करूँगी कि मैंने उसकी वॉल्यूम को कम किया है कि नहीं किया है। तो जो किचन टावल थे वो मैंने डिप करके रख दिए थे। और अभी मेरी सब्जियां हो चुकी थी ख़त्म, सिर्फ इसमें प्याज और आलू रखती हूँ मैं। प्याज भी ख़त्म हो गए थे, आलू मुश्किल से 4 या 5 पड़े थे, उनमें से एक ख़राब भी हो गया था। तो ये टोकरी अच्छे से साफ़ कर दूंगी और जो प्याज के छिलके, ख़राब हुआ हुआ जो आलू था वो एक पन्ने में डाल के, और जब वो कूड़े वाली गाड़ी आएगी उसमें ये सारा सामान डाल दूंगी। और मैं डस्टबिन में क्या करती हूँ कि मैंने 2 डस्टबिन लगा रखे, एक मैं रखती हूँ किचन में, उसमें किचन का जो जितना भी कचरा होता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो अलग से रखती हूँ। और एक डस्टबिन रखा हुआ मेरा बाहर आंगन में, उसमें मैं सूखा कचरा रखती हूँ साथ सारा का सारा। और अभी वो टोकरी खाली साफ़ करने के बाद फिर जो किचन के जितने भी डिब्बे थे उन पे मैंने हल्का फुल्का सा कपड़ा लगा दिया था। वैसे तो मुझे करनी थी किचन की डीप क्लीनिंग, लेकिन डीप क्लीनिंग अभी नहीं करती, मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ी सी बारिश हो जाए और ये रेत मिट्टी जो इतनी उड़ रही है वो थोड़ी सी बैठ जाए, उसके बाद मैं किचन क्लीन करूँगी। और दोपहर तक मैंने अपना पूरा घर चकाचक कर दिया था, किचन, बेडरूम, सब कुछ पूरा का पूरा घर चमका दिया था। और रात होते होते इतनी ज़ोर की आंधी है कि पूरे घर में रेत रेत भर गया था। तो शुक्र है कि मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की, वरना मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। और अभी 1-2 डिब्बे मैं नीचे रखती हूँ। जो ये काउंटर टॉप रखा हुआ है, एक टेबल से, पहले जब मेरे पास किचन नहीं थी तो इसी टेबल के ऊपर मैंने अपनी किचन बना रखी थी। तो अब मैं इसको फेंकती नहीं हूँ टेबल को, और इसको कहीं और रखने की जगह भी नहीं है, तो मैंने किचन में ही रख रखी है और इसमें मैं डिब्बे वगैरह रख देती हूँ। तो बर्तन हो गए साफ़ मेरे और काउंटर टॉप हो गया साफ़। और स्लेब पे सिर्फ एक ही कोने में ये जो रैक रखा हुआ है, बाकी सारा का सारा स्लेब खाली है। और खाली मेरे को अच्छा सा भी लगता है, मतलब पूरे सामान को मैं ऐसे मेंटेन करके रखती हूँ कि किचन खुली डुल्ली सी रखे, ये नहीं कि पूरा सामान फैला हुआ है। और अभी मैंने गैस चूल्हा भी साफ़ कर दिया था और उसके बाद उठा ली थी मैंने झाड़ू। तो सबसे पहले मैंने किचन से शुरू कर दी थी। वैसे कई बार जिस रूम में मंदिर बना रखा है उस रूम से भी शुरू कर लेती हूँ और कई बार किचन से भी शुरू कर लेती हूँ।
तो मूड पे डिपेंड होता है कि जहाँ पे मतलब खड़ी होती है ना वहीं से अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो किचन में से झाड़ू हो गई थी और झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी मैंने। और उसके बाद जो ये मैंने किचन टॉवल मैंने डीप करके रखे हुए थे तो काफ़ी टाइम हो गया था और अच्छे से जो चिकनाई थी वो भी अच्छे से उतर गई थी। तो अब इनको रगड़ के और साफ़ पानी में से निकाल के मैंने पाइप में से पानी चला लिया था ताकि बार बार मेरे को उठ के ना जाना पड़े। और बहुत जल्दी जल्दी मैंने जो किचन टॉवल थे वो साफ़ कर दिए थे ताकि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और किचन टॉवल साफ़ करने के बाद मैंने सुखा दिए थे और उसके बाद आ गई थी मैं फिर दोबारा से अंदर रूम में, क्योंकि अभी लगाना था मुझे पोछा, क्योंकि डस्टिंग हो गई थी पूरे घर की और झाड़ू हो गई थी। और ये जो मेरे किचन टॉवल थे ये भी अच्छे से धुल गए हैं और अभी सुखा दिए थे। तो पोछा जब भी मैं लगाती हूँ या तो मंदिर के आसपास से साफ़ कर लगाना शुरू करती हूँ या फिर किचन से। तो आज मैं मंदिर के आसपास ही आ गई थी, यहाँ से मैंने शुरू कर दिया था पोछा लगाना। और पोछा लगाने के बाद बस फिर क्या होता है कि हल्के फुल्के काम ही रह जाते हैं। पोछा जैसे ही लगता है तो लगता है कि घर का सारा काम ख़त्म हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो औरत का काम कभी ख़त्म नहीं होता, पूरा दिन चलता रहता है। हाँ, अपनी मर्ज़ी से जब छोड़ के बैठ जाए काम ख़त्म हो जाता है। तो मंदिर वाले रूम में मैंने पोछा लगा दिया था, किचन में लगा दिया था, बेडरूम में लगा दिया था। और जो वॉश बेसिन वाला एरिया था वहाँ पर अभी मैंने पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे ये वॉश बेसिन वॉश करना था। और मैं हमेशा ब्लू जो हार्पिक होता है उसी से वॉश बेसिन को साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छे से चमक जाता है, एकदम से शाइन आ जाती है वॉश बेसिन में। और अभी मैं यहाँ पर भी पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं आ गई थी पूजा रूम में, क्योंकि मुझे भी पूजा करनी थी। और शैंकी जी पहले से ही बैठे हुए थे, क्योंकि शैंकी जी का था फास्ट, नहा धो चुके थे। और शैंकी जी टाइम लगाते हैं पूजा करने में और मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ 2-3 मिनट में, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। और 2-3 मिनट में मैं भगवान से बहुत कुछ मांग लेती हूँ, सबके लिए खुशियाँ मांगती हूँ कि परिवार में सुख शांति बनी रहे। और अभी सिर्फ एक ही पराठा बनाऊँगी अपने लिए, तो क्योंकि चावल रखे हुए हैं और मैं दिखाती हूँ खाने के टाइम पर मतलब पूरी की पूरी थाली भर गई थी, थाली में रखने की भी जगह नहीं थी। तो सिर्फ एक पराठा बनाया था मैंने अपने लिए। और ये पराठा बनाने वाली हूँ मैं लेयर वाला। तो पहले राउंड शेप में बना के और पूरे पराठे पे घी लगा दूँगी, फिर चौकोर शेप दूँगी, फिर दोबारा से इसको बेल के, और ये जो प्रोसीजर है वो दोबारा से करूँगी। दोबारा से पूरे पराठे पर घी लगाऊँगी और फिर वही चौकोर शेप देके और बेल के और फिर मैं इस पराठे को बनाऊंगी। और बहुत अच्छा खस्ता पराठा बनता है ये लेयर वाला। वैसे लेयर वाले पराठे कई तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन ये सबसे जल्दी बनने वाला पराठा है, बहुत कम टाइम लगता है। तो दोबारा से मैंने घी लगा के और चौकोर शेप दे दी थी। और अभी इसको बेल के और तवे पे अच्छा करारा सा सेक लेंगे और उसके बाद फिर अपनी थाली लगा के दिखाऊंगी। और जब थाली लगाई ना तो भूख वैसे मेरे को पहले ही लगी हुई थी, और थाली लगाने के बाद तो मुंह में पानी आ गया था भूख के मारे। बहुत ही ज़बरदस्त वाली भूख लगी हुई थी और खाने में बहुत ही ज़्यादा कुछ हो गया था आज। कुछ कल रात का बचा हुआ था और कुछ अभी जैसे कि सुबह डुग्गू स्कूल गया था तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कर ही लेते हैं हम, ये बनाओ वो बनाओ। तो ये जो लेयर वाला और ये मेरा खाना हो चुका है तैयार। और अभी खाने को लगा लेते हैं अपनी थाली में। तो पराठा है, छोले हैं, हरी मिर्चें जो कि फ्राई कर रखी हैं, और साथ में है चावल जो कि कल बनाए थे, और लस्सी का गिलास, और साथ में है थोड़े से मीठे चावल जो कि देखने में बहुत ही यम्मी है और खाने में बहुत ही टेस्टी। और ये रात को एक दीदी दे के गए थे, उन्होंने ईद मनाई थी कल, तो ईद की खुशी में मीठे चावल दे के गए थे। और ये चावल मैंने रात को भी खाए थे तो थोड़े से बच गए थे, अभी ले लेती हूँ मैं सुबह के टाइम पे। और बहुत ही टेस्टी वाले चावल बने हुए थे। और साथ में मैंने शैंकी जी को दे दी थी लस्सी, और ये इनके फ्रेंड आए हुए थे, इनके लिए बना दी थी मैंने चाय, क्योंकि इन दोनों का शैंकी जी का फास्ट था तो इसलिए आज शैंकी खाना नहीं खाएंगे, तो थोड़ी सी लस्सी दे दी थी मैंने, साथ में मीठा डाल दिया था। और इसके बाद मैंने अपना खाना लगा लिया था। तो खाना आज मैं बेड पे बैठ के नहीं खा सकती, क्योंकि इनके फ्रेंड भी बैठे हुए थे, तो अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कोई बाहर का बंदा बैठा और वहाँ पे बैठ के खाना खाओ। वैसे भी मैं कोई भी शैंकी का फ्रेंड आए ना या फिर कोई भी आए हो तो मैं उनके सामने खाना वगैरह नहीं खाती, बैठती भी नहीं, मैं बहुत ही कम बैठती हूँ। तो खाना आज मैंने यहीं सोफे पे बैठ के और खा लिया था और लगा लिया था यहीं पर अपना खाना। और तो चलिए आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद फिर जो ये कपड़े मैंने कल धोए थे ये सारे मैं बाहर वाले बेड पे रख लूँगी, क्योंकि इस रूम में बहुत गर्मी भी हो जाती है और टाइम पास भी नहीं होता। यहाँ पर मैं साथ के साथ टीवी ऑन कर लूँगी, और टीवी में भी
टीवी देखती रहूँगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे कपड़े फोल्ड हो गए, कब ये अलमीरा में चले गए। तो कपड़े बहुत सारे थे और प्रेस का जो काम होता है वो बहुत ही मैं कम करती हूँ। प्रेस फोल्ड करके रख देती हूँ, जब पहनने होते हैं कहीं बाहर आने जाने वाले जो कपड़े होते हैं तो साथ के साथ प्रेस हो जाती है, तो प्रेस करके मैं नहीं रखती कपड़े। हाँ, एक आधा सूट ऐसा हो जाता है, एक आधी ड्रेस जो कि एकदम से अर्जेंटली हमें कहीं जाना होता है तो एक दो ड्रेस मैं ऐसे प्रेस करके रखती हूँ, मेरी भी, शैंकी की भी और डुग्गू के भी। बाकी मैं कपड़े साथ के साथ प्रेस कर लेती हूँ और घर में जो रूटीन में पहनने वाले कपड़े होते हैं उन पे मैं कभी भी प्रेस नहीं करती। और तो सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे और जो ये नाइट सूट था ये मैंने यहीं पर हैंग कर दिया था, क्योंकि नाइट सूट मैं जब भी पहनूंगी यहाँ से उठा लूँगी और अलमीरा में नहीं रखा था। और जो डुग्गू के कपड़े थे वो मैंने अलग से निकाल के और इस अलमीरा में रख दिए थे, क्योंकि डुग्गू के कपड़े मोस्टली यहीं पर रहते हैं। और जो दूसरी वाली लोहे वाली अलमीरा है उसमें मोस्टली शैंकी के कपड़े होते हैं या फिर थोड़े बहुत हमारे होते हैं जो कि नए कपड़े होते हैं, बाकी के कपड़े हमारे यहीं होते हैं, मेरे और डुग्गू के। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना मुझे आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। आगे आगे आपको इससे भी अच्छे रूटीन देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगी। तो चलिए, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और इसी के साथ कर देते हैं इस वीडियो का एंड। तो ये मेरा जो रूटीन था, मॉर्निंग रूटीन, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाय बाय, टेक केयर।